Good morning, students. Myself Yogesh Swami, a lecturer at Bharatiya School, Shikar. Today I will teach you crop production. In this topic, today crop is sugarcane. Sugarcane is example of cash crop, and other cash crops cluster bean and cotton and sugarcane. Cash crop means अपन ये कह सकते हैं कि जिसको सीधे काट करके बेचा जाता हो, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती हो, जिससे नगद उत्पादन मिलता हो, नगद पैसे मिलते हों, कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। शुगर कैन, द बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर कैन सेकेरम ऑफिशिनेरम। द बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर कैन इज सेकेरम ऑफिशिनेरम एंड बिलोंग फ्रॉम पोएसी ग्रेमिनी या ग्रास फैमिली। Same like as wheat, sorghum, barley, cereal malt, maize. Sugarcane, big source of carbohydrate and sucrose. तो अपन ये कह सकते हैं कि जो क्रॉप्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज होती हैं उन सबको अपन ने किस में, कौन सी फैमिली में रखा है? ग्रेमिनी फैमिली में। ग्रेमिनी अपन बोल सकते हैं, अपन पोएसी बोल सकते हैं, अपन ग्रास फैमिली बोल सकते हैं। एक बार आईसीआर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चावल किस कुल का सदस्य है, उसमें ग्रेमिनी और ग्रास फैमिली दोनों ने देकर के पोएसी दिया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए तीनों को, ग्रेमिनी को अपन पोएसी बोलते हैं और इसी को घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। Number of chromosome of sugarcane crop 2 unequal 80. Number of chromosome of sugarcane crop is 2 unequal 80. And native place means किसी भी क्रॉप का सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया हुआ हो या पहले अदर कंट्रीज़ के अंदर ये प्लांट वाइल्ड प्लांट के रूप में उगता था, परंतु जिस देश के लोगों ने सबसे पहले उगाना स्टार्ट किया या कल्टीवेशन स्टार्ट करी, साइंटिफिक कल्टीवेशन स्टार्ट करी, वही कंट्री उस क्रॉप का नेटिव प्लेस मानी गई है। जैसे नेटिव प्लेस ऑफ शुगरकेन न्यू गुनिया और इंडिया दोनों माने गए हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, जब क्लासिफिकेशन ऑफ शुगरकेन अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि कौन सा जो नोबल शुगरकेन होता है और कौन सा शुगरकेन का इंडिया नेटिव प्लेस है और कौन से का न्यू गुनिया नेटिव प्लेस है। इंपोर्टेंस की यदि अपन बात करें तो शुगरकेन इज गुड सोर्स ऑफ वाइट एंड ब्राउन शुगर एंड जेगरी एंड आल्सो यूजफुल इन एल्कोहल इंडस्ट्रीज एंड अदर प्रोडक्ट। वाटर परसेंटेज इन शुगरकेन जूस 70 to 80% and sucrose percentage in sugarcane juice 10 to 12% and jaggery in sugarcane juice 8 to 10%. Sugar percentage 8 to 10% and jaggery 11%. अपन ये कह सकते हैं कि शुगरकेन का जो जूस है उसमें 70 to 80% है वो वाटर प्रेजेंट होता है और 10 to 12% है वो सुक्रोज प्रेजेंट होता है। शुगर 8 to 10% होता है और जेगरी गुड़ है वो 11% प्रेजेंट होता है शुगरकेन जूस के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें कल्टीवेशन एरिया की, तो ब्राज़ील इज फर्स्ट पोजीशन प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन एरिया, both first position, and India second position after Brazil. In India first position यूपी एंड महाराष्ट्र, एंड सबसे ज़्यादा शुगर मिल भी प्रेजेंट यूपी में ही है। सेकंड पोजीशन है वो महाराष्ट्र का आता है। राजस्थान की यदि अपन बात करें तो बूंदी, गंगानगर, कोटा और हनुमानगढ़ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ लार्ज स्केल पर शुगरकेन की कल्टीवेशन की जाती है, बट फर्स्ट पोजीशन पर बूंदी है। नेक्स्ट अपन बात करें क्लाइमेट की कि सुटेबल क्लाइमेट किस प्रकार का होता है शुगरकेन के लिए, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज मोर सुटेबल फॉर शुगरकेन कल्टीवेशन एंड शुगरकेन ए एमडीपी प्लांट, मिड डे प्लांट। जैसा कि अपन ने पढ़ा है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, वैसे ही एमडीपी प्लांट मिड डे प्लांट भी होता है जिसमें तुलसी और शुगरकेन दोनों को रखा गया है। इसका मतलब होता है कि इसकी ब्रीडिंग के लिए, इसकी प्रजनन के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और वो तापमान इंडिया में केवल सूटेबल टेम्परेचर है वो कोयम्बटूर में मिलता है, इसलिए इसका जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो भी कोयम्बटूर में ही है, जिसको अपन SBI के नाम से जानते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें कि सूटेबल टेम्परेचर रेंज फॉर एट द जर्मिनेशन टाइम 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड
suitable, and for growth 31 to 37 degrees centigrade is more suitable, and humidity at the reaping time 30 to 25 to 30 degree centigrade temperature, and but humidity required 70 to 80%. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यदि अपन चर्चा करें तो एसआरआई जेट एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है, जिस शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट लखनऊ यूपी, एंड एसबीआई शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट कोयम्बटूर तमिलनाडु। नेक्स्ट यदि अपन चर्चा करें तो सोइल रिक्वायरमेंट, लोमी सोइल इज सुटेबल फॉर शुगर कैन कल्टिवेशन, सोइल पीएच रेंज इज 6.5 to 7.5 मिड, गुड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, गुड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड फर्टाइल सोइल। नेक्स्ट वेराइटीज की यदि अपन बात करें तो अर्ली वेराइटीज लाइक CO7314, CO14 एंड CO997, CO449, CO1253 एंड CO1111। नेक्स्ट मीडियम वेराइटीज की यदि अपन बात करें तो CO6340 एंड CO7318 एंड CO6217 एंड CO527। CO मीन्स कोयम्बटूर, जो वेराइटीज़ कोयम्बटूर से डेवलप्ड हैं उन सब के आगे CO लिखा गया है। उसके बाद अपन बात करें फॉर रिटून वेराइटी, रिटून का मतलब होता है पेड़ी की फसल। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी अपन बुआई करने के लगभग 3-4 साल तक, लगातार 8 साल तक भी ले सकते हैं, परंतु अधिकतम प्रोडक्शन के लिए 3-4 साल तक उसी से दोबारा बुआई करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी फसल से अपन उत्पादन है वो लेते रहते हैं। ऐसा इसमें केले में भी होता है, जो म्यूसा पेरिडेसिका है उसमें भी पेड़ी की फसल ली जा सकती है और गन्ने में भी पेड़ी की फसल ली जा सकती है। इसके साथ साथ अपन को ये भी याद रखना है कि इसकी बुआई करने के बाद अंकुरण से पहले एक टिलेज की जाती है, जिसको ब्लाइंड टिलेज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लाइंड टिलेज का रिलेशन है वो किस क्रॉप से, तो ब्लाइंड टिलेज का रिलेशन है वो शुगर केन से है। बुआई करने के बाद अंकुरण से पहले एक निड़ाई गुड़ाई की जाती है, एक टिलेज की जाती है, जिसको अपन अंधी निड़ाई गुड़ाई या ब्लाइंड टिलेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, CO1148 एंड CO419 नाउ एज वंडर कैन। आश्चर्यजनक चना भी कहा गया है इसको वंडर कैन, बिकॉज ये शुगर रिकवरी अधिक करता है। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करें CO740 एंड सीड रेट सबसे पहले अपन सिलेक्शन करते हैं सीड का, तो शुगर केन के लिए जो अपर पार्ट्स है, एपिकल पार्ट है, उसका सिलेक्शन किया जाता है। इसके पीछे रीज़न है, ये है एक तो कि शुगर केन के ऊपर के पार्ट का ही यूज़ क्यों करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न है बड्स ऑफ द अपर पार्ट हैव हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी। जो सबसे ऊपर की बड होती हैं, कलिकाएँ जो होती हैं, उनके अंदर अंकुरण प्रतिशत जर्मिनेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अपर पार्ट्स पर, एपिकल पार्ट्स पर नंबर ऑफ लीफ ज़्यादा होती हैं, जिससे इंसेक्ट और डिजीज फ्री होती हैं। इसके साथ साथ एक डोमेंसी अपन ये कह सकते हैं कि हार्मोन हैं वो ऊपर के जो नीचे के भागों को अंकुरण होने से रोकते हैं, इसलिए। और इसके साथ साथ नीचे का भाग अधिक मजबूत भी हो जाता है, जर्मिनेशन कैपेसिटी भी कम होती है। नेक्स्ट यदि अपन बच्चों बात करें कि सोविंग टाइम, सीड रेट की यदि अपन बात करें, सीड ट्रीटमेंट की यदि अपन बात करें, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था कि शुगर केन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सीड ट्रीट बाई 0.5% एगलाल एंड 10 ppm NAA। यहाँ ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन और NAA का मतलब है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। यह गन्ने के टुकड़ों को उपचारित करने के लिए एगलाल 0.5% और 10 ppm NAA का यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था। सोविंग टाइम की यदि अपन बात करें तो इंडिया के अंदर 3 सीजन के अंदर इसकी सोविंग की जाती है। यदि अपन शरतकालीन की बात करें तो 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर इस सुटेबल टाइम है। नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन की यदि अपन बात करें, बसंत ऋतु की यदि अपन बात करें तो 15 फेब टू 15 मार्च, 15 फरवरी से 15 मार्च है वो सुटेबल टाइम है। नेक्स्ट अड़साली मीन्स रेनी सीजन क्रॉप,
या वर्षा ऋतु या वर्षाकालीन अपन कह सकते हैं। इसका यूज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है, साउथ इंडिया या महाराष्ट्र में किया जाता है। उस क्रॉप की ड्यूरेशन है वो 18 मंथ होती है, जिसका सुटेबल सोइंग टाइम है जून टू जुलाई। एंड इन दिस सीजन रो टू रो बिटवीन डिस्टेंस इज 120 सेंटीमीटर। जनरली रो टू रो बिटवीन डिस्टेंस अपन 60 to 75 सेंटीमीटर रखी जाती है, बट अड़साली सीजन के अंदर रो टू रो बिटवीन डिस्टेंस है वो 120 सेंटीमीटर रखी जाएगी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें बच्चों तो सीड रेस इसके टुकड़े काम में लिए जाते हैं बीज के लिए, और जो 3 आइज पीसेस हैं वो 35 से 40 जार या 70 to 80 क्विंटल पर हेक्टेयर टुकड़ों का उपयोग किया जाता है या पीसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं सोविंग मेथड। जैसा कि सोविंग टाइम में अपन ने पढ़ा था कि 3 सीजन में सोविंग की जाती है शुगर केन की इंडिया में। अब सोविंग मेथड क्या क्या? सोविंग मेथड एक है फ्लैट यानी समतल भाग में बुआई करना, उसके बाद फ्यूरो कुंड पर बुआई करना, और उसके बाद अर्थिंग अप सोविंग मेथड। अर्थिंग अप सोविंग मेथड का मतलब है सोविंग है वो फ्लैट मेथड में की जाती है, पर उसके बाद अर्थिंग अप मिट्टी सोइल एडिशन करके है वो ट्रेंच और मेड फ्यूरो बना दिया जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की यदि अपन बात करें तो FIM मीन्स फार्म यार्ड मैन्योर 50 to 60 टन यूज पर हेक्टर एट द टाइम ऑफ सोइल प्रिपरेशन या वन मंथ बिफोर सोविंग। एंड फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सप्लाई बाय यूरिया अमोनियम सल्फेट 120 to 150 kg पर हेक्टर। एंड फॉस्फोरस P2O5 50 to 60 kg per hectare supply by DAP, SSP, DSP, TSP, ammonium sulfate, etc. And 40 kg per hectare potassium supply by muriate of potash and sulfate of potash. And method of application manure and fertilizer. Manure and fertilizer application method FIM full dose of FIM plus full dose of P2O5 plus full dose of K2O potassium and 1/3 part of नाइट्रोजन। ध्यान दें किसी भी क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन एक साथ इन सब के साथ यूज नहीं लेने, नाइट्रोजन को 3 पार्ट में यूज करना है, क्योंकि नाइट्रोजन एक तो ज़्यादा सोल्यूबल है और एक डाउनी हॉरिजन्स तक ज़्यादा सोल्यूबल होने के कारण सॉइल के जो डाउनी हॉरिजन्स हैं वहाँ चली जाती है, नीचे के संस्तरों में चली जाती है और प्लांट एक साथ इसका यूज नहीं कर पाते। उसके बाद इरिगेशन की यदि अपन बात करें तो इरिगेशन शुड बी अप्लाइड इन रेनी सीजन 15 to 20 days इंटरवल एंड in summer season 8 to 10 days interval supply. And critical stage of sugarcane, first critical at the time of germination and at the time of growth and at the time of making sugar. critical period का मतलब होता है किसी भी क्रॉप की वह स्टेज जब उसे सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यदि उस समय सप्लाई अपन न कर पाएँ तो क्रॉप प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। वैसे शुगर कैन की क्रिटिकल पीरियड 3 है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग शुगर या चीनी बनते समय। उसके बाद यदि अपन बात करें वीड कंट्रोल की तो शुगर कैन जैसा कि अपन जानते हैं लगभग 11 से 12 महीने खेत में रहता है, जबकि साउथ इंडिया या महाराष्ट्र के अंदर ये 18 महीने खेत में रहता है। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था 48 सीजन की जो गन्ना हो गया 18 महीने खेत में रहता है, तो 18 महीने के अंदर लगभग सारी सीजन्स आ जाती हैं। अब सब सीजन है तो सारे सीजन के वीड भी होंगे, इसलिए वीड कंट्रोल के लिए वीडिंग एंड होविंग, हाथ से खरपतवारों को उखाड़ना है, खुरपी से खरपतवारों को उखाड़ने के लिए 3 से 4 टाइम वीडिंग एंड होविंग मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद 400 ग्राम एट्राजिन 800 लीटर पानी के अंदर सोल्यूबल करके या मिला करके छिड़काव करेंगे। उसके बाद सोइल एडिशन। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो सोइल एडिशन है और एक प्रोपिंग है। तो प्रोपिंग और सोइल एडिशन की यदि अपन बात करें तो दोनों ही, यदि अपन बात करें पहले प्रोपिंग की
तो प्रोपिंग में क्या होता है कि प्लांट्स तेज हवा के कारण नीचे गिरने की संभावना रहती है, इसलिए इन प्लांट्स की लीफ को इस प्रकार एक दूसरे प्लांट की लीफ के साथ बांध देते हैं। ये बांधने की प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रोपिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट अर्थिंग अप या सोइल एडिशन करना। सोइल एडिशन में क्या है कि जिस प्रकार से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, इसके आसपास अपन सहारा देने के लिए या जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए मिट्टी चढ़ाते हैं या सोइल ऐड करते रहते हैं। इसको सोइल एडिशन या अर्थिंग अप कहा जाता है। अर्थिंग अप के लिए सबसे सुटेबल टाइम है फरवरी, मार्च एंड मई। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग की यदि अपन बात करें तो जो और क्रॉप्स हैं उनकी तरह अपन इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, पूरी पकने का इंतज़ार नहीं करते हैं। जब लीफ ऑफ शुगर कैन टर्न लाइट येलो, यदि कुछ हल्की पीली पड़ने लगे तो उनके अंदर है वो शुगर अच्छी बन जाती है। उसके बाद यदि पौधों को अपन टकराएं और मेटलिक साउंड डेवलप होता हो, यदि टकराने पर धातु जैसी आवाज़ आती हो, मेटलिक साउंड डेवलप होता हो, तो उसकी पकने की अवस्था। यदि रिफ्लेक्टोमीटर से इसकी शुगर ब्रिक्स अपन ज्ञात करें हैंड रिफ्लेक्टोमीटर से, तो यदि 20 डिग्री ब्रिक्स आता हो तो गन्ना पका हुआ तैयार माना गया है। उसके बाद उपज की यदि अपन बात करें तो एवरेज यील्ड फ्रॉम 1 हेक्टर एरिया 80 to 100 टन पर हेक्टर। इंसेक्ट और डिजीज, मीठी फसल होने के कारण इंसेक्ट का इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। डिजीज एक तो होता है रेड रोड डिजीज। रेड रोड डिजीज में क्या होता है, जो गन्ने का स्टेम होता है, नोड और इंटरनोड के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से लाल रंग की धारियां बनने लगती हैं रेड डॉट डिजीज के अंदर, जिसके अंदर एल्कोहल जैसी दुर्गंध आती है। यह एक कवक जनित रोग है। दिस डिजीज कज्ड बाई फंगल एंड ग्रेसी सूट शुगर कैन। ये एक कज्ड बाई माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। इंसेक्ट की यदि अपन बात करें तो स्टेम बोरर स्टेम के अंदर सुरंग बना लेता है, छेद कर देता है। और पायरिला इसका बहुत ही खतरनाक कीट है। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन ने चर्चा करी इस टॉपिक के अंदर। 12वीं के अंदर ये अपनी क्रॉप है। जेट के सिलेबस में भी इसमें से क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। वेराइटीज़ या प्रोपिंग, अर्थिंग अप, पायरिला कीट के बारे में पूछा गया है। ये ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे। धन्यवाद।